नमस्कार, मैं हूं किरण। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। स्वागत है आपका प्राइम उत्तर प्रदेश में। आजादी के महानायक कहे जाने वाले महात्मा गांधी की 76वीं पुण्यतिथि आज पूरा देश मना रहा है और पूरे देश में उन्हें श्रद्धांजलि दी जा रही है। इस मौके पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ के जीपीओ पार्क में महात्मा गांधी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि की। आपको बता दें, देश बापू की पुण्यतिथि यानी 30 जनवरी को शहीद दिवस के रूप में भी मनाता है। ऐसे में इस मौके पर सीएम के साथ उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक और लखनऊ की मेयर सुषमा खरकवाल भी मौजूद रहीं, जिन्होंने शहीदों को याद किया। खबर बलिया से है, जहां पकड़ी थाना क्षेत्र में रहने वाले एक शख्स की जमीन पर कब्जा करने का मामला सामने आया है। पीड़ित का आरोप है कि उसकी पत्नी के नाम पर जमीन रजिस्टर्ड है, फिर भी कुछ दबंगों ने उनकी जमीन पर कब्जा कर रखा है। पीड़ित के मुताबिक उन्होंने सीएम हेल्पलाइन समेत जिले के आला अधिकारियों से मामले की शिकायत की है, बावजूद इसके कोई सुनवाई नहीं हो रही है। श्रीमान जी, हमारी ज़मीन जो है कि आराजी नंबर 63 में हमारी भूंजरी कश्तकारी ज़मीन है, जिसमें विपक्षी गण ध्रुवनाथ, प्रमोद, प्रदीप, दूधनाथ, कमलेश, अनुराग द्वारा हमारी दीवार के ऊपर ज़बरदस्ती करकट रख दिया गया है और प्रधानमंत्री निर्बल योजना आवास मिला है, उसको बनने नहीं दे रहे हैं श्रीमान जी। और बॉबन, राजेश, सुग्रीव आदि लोग हमारी ज़मीन में, खाली ज़मीन में ज़बरदस्ती कब्जा कर रहे हैं। और हमारे उषा देवी वाइफ विजय शंकर के नाम से ज़मीन है, 31/2007 को मस्तूरनी ने रजिस्टर्ड वसीयत में लिख चुकी है, लेकिन हमारे विपक्षी गण दबंगई के बल पर ज़बरदस्ती कब्जा कर रहे हैं लोग। आपने सुना कि किस तरह से एक बार फिर से दबंगों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। ना पुलिस की कार्रवाई का डर है, ना ही पुलिस का खौफ है। लगातार कई जिलों से इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं, जहां दबंग लगातार किसी न किसी की जमीन पर कब्जा कर रहे हैं और लोगों को धमका भी रहे हैं। ये ताजा मामला बलिया का बताया जा रहा है, जहां पुलिस और सीएम से मदद मांगते हुए लगातार पीड़ित दर दर की ठोकरें खा रहे हैं और चाहते हैं कि दबंगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए, ताकि गांव में वो सुकून से रह पाएं। खबर से जुड़ी ज्यादा जानकारी लेकर हमारे सहयोगी संजय तिवारी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। संजय, हम आपसे जानना चाहेंगे कि अब तक इस मामले में कोई एक्शन लिया गया या नहीं। जी, बता दें कि ये बलिया के ये पकड़ी थाना क्षेत्र के ये पूर गांव का एक मौजा है, नारायण अवसर, जहाँ पे ये पीड़ित व्यक्ति है। इनका जो ये वसीयत रजिस्ट्री वसीयत है, और इसको लेकर जो दबंग है इनकी जमीन पर कब्जा कर रहे हैं, जिसको लेकर ये इन्होंने जिलाधिकारी, एसडीएम से लेकर जिलाधिकारी और मुख्यमंत्री पोर्टल तक भी इन्होंने शिकायत की। जी लेकिन शिकायत के बावजूद भी अभी तक जो दबंग है इनके विरुद्ध कोई अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है, जी जिसको लेकर यह काफी चिंतित है। और यह जो है बार बार शिकायत करने के बावजूद भी इन पे जो दबंग लोग हैं इन पे कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। जी पीड़ित का ये आरोप यह है कि पुलिस जो है, पुलिस के पास भी जो एसडीएम के महोदय के द्वारा दी गई है, जिसकी वजह से पुलिस कह रही है कि अगर एक माह के अंदर अगर ये नापी नहीं कराएंगे और कब्जा नहीं करेंगे, तो यह फिर हम लोग दोबारा जो है दबंगों को कब्जा करा दिया जाएगा। जी, तो पुलिस की ओर से अब तक पीड़ित को कोई आश्वासन मिला है या नहीं, ठोस आश्वासन, जिसके बाद से पीड़ित एक बार सुकून से हो कि हाँ, अब हो सकता है मामले में कार्रवाई हो जाए। देखिए, पीड़ित का कहना यह है कि बार बार हम शिकायत भी किए हैं और उसके बाद थाने पर गए भी हैं, फरियाद लेकर गए हैं, और जो समाधान दिवस होता है समाधान दिवस पर भी गए थे। लेकिन समाधान दिवस पर जाने के बाद बार बार पुलिस यही कह रही है कि आप निस्तारण किया जाएगा, जो राजस्व टीम जब इसमें आएगी, राजस्व टीम जी के साथ हम लोग जाएंगे, इसका निस्तारण किया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि राजस्व जो टीम है वो समय से नहीं पहुंच रही है, जिसकी वजह से काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जी, ये जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए आपका धन्यवाद। खबर ललितपुर से है, जहां वन विभाग के दावे खोखले साबित होते नजर आ रहे हैं। यहां साइबेरियन पक्षियों का तेजी से शिकार होने का मामला सामने आया है। शिकार रोकने के लिए बांधों का निरीक्षण और ड्यूटी सिर्फ कागजों पर ही नजर आ रही है। शिकारी बेखौफ होकर साइबेरियन पक्षी का शिकार कर रहे हैं। वहीं साइबेरियन पक्षी शिकारियों का वीडियो अब सोशल मीडिया पर भी जमकर वायरल हो रहा है।
हर साल ठंड के मौसम में साइबेरियन पक्षी, जिन्हें अतिथि पक्षी भी कहा जाता है, वो भारत उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों में मौजूद नदियों या फिर तालाबों में आते हैं। ऐसे में अतिथि पक्षी कहे जाने वाले पक्षियों का जिस तरह से शिकार होने का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है, लगातार इस पर सवाल उठ रहे हैं। लोगों का कहना है कि आखिर वन विभाग तक क्या ये वीडियो नहीं पहुंच रहा है? क्या अभी तक किसी जिम्मेदार ने इस वीडियो को नहीं देखा? क्या अभी तक किसी ने शिकायत नहीं की कि अभी तक लगातार इस तरह से पक्षियों का शिकार किया जा रहा है? लगातार इस तरह की खबरें सामने आ रही हैं। कई बार इससे पहले भी इस तरह के वीडियोस वायरल हो चुके हैं। बावजूद इसके अब तक इस मामले पर कार्रवाई ना होना ही सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है कि अगर लगातार शिकायत हो रही है, लगातार वीडियोस वायरल हो रहे हैं, तो इस मामले पर एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा है? जबकि आरोपी भी साफ नजर आ रहे हैं और उनका आरोप भी इन वीडियोज में साफ तौर पर देखा जा सकता है। ये पूरा मामला ललितपुर का बताया जा रहा है। ये तस्वीरें इस वक्त जो आपकी स्क्रीन पर चल रही हैं, बताया जा रहा है कि ललितपुर से किसी ने इस पूरे मामले को अपने मोबाइल में कैद कर लिया, जिसके बाद इस वीडियो को सोशल मीडिया पर पोस्ट किया गया। सोशल मीडिया पर इस वीडियो पर लगातार तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं। लोग कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, लेकिन शहर में अभी तक किसी तरह का एक्शन देखने को नहीं मिला है। वन विभाग जहां एक और दावे करता है कि साइबेरियन पक्षियों की यहां पर आराम से आवभगत की जाती है, बावजूद इसके ये वीडियोस वन विभाग पर भी सवाल उठा रहे हैं। खबर से जुड़ी ज्यादा जानकारी लेकर हमारे सहयोगी कृष्ण विहारी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कृष्ण विहारी जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि क्या अब तक इस मामले पर वन विभाग या फिर प्रशासन ने कोई एक्शन लिया है, क्योंकि इससे पहले भी इस तरह के वीडियोस वायरल हो चुके हैं। मैं बता दूं कि ऐसे वीडियो आए दिन वायरल होते हैं, वर्षों से वायरल होते रहे, लेकिन वन विभाग अपनी केवल खाना पूर्ति करके जी और शांत बैठ जाता है। इस वर्ष कुछ ज्यादा ही वीडियो वायरल हो रहे हैं। और मैं बता दूं कि जब से एक नए अधिकारी आए हैं जैन साहब, उन्होंने इसमें साइबेरियन पक्षियों को रख रखाव के लिए उनके बचाव के लिए ऐसे कोई कदम नहीं उठाए हैं। केवल कागजों में ड्यूटी चार्ट बन गया है, कागजों में ही ड्यूटी लग गई है, लेकिन आज तक बांधों पर जहां साइबेरियन पक्षी आते हैं कोई देखने को नहीं मिला। क्या इस मामले से जुड़ी शिकायतें लगातार थाने पर की जा रही हैं, वन विभाग से की जा रही हैं, या फिर ये सिर्फ वीडियोस ही वायरल हो रहे हैं? वीडियो वायरल हो रहे हैं और वन विभाग के कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है, उन्हें देखना चाहिए, लेकिन क्योंकि वन विभाग के कर्मचारी वहाँ जाते ही नहीं है जी, बांधों पर वहाँ दिखाई ही नहीं देते हैं। ये तो एक जागरूक नागरिक की वजह से वीडियो वायरल हुआ है और उसने सब प्रशासन को या हम लोगों को दिया है ताकि हम लोग उसको चला के और उन पक्षियों की जान को बचा सकें। ये जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए आपका धन्यवाद कृष्ण विहारी। ललितपुर में 2 दिवसीय गौरव महोत्सव तुवन मंदिर पर पूरा हुआ। इस दौरान हॉट एयर बैलून, आतिशबाजी और योगा आकर्षण का केंद्र बना रहा। महोत्सव में आए कलाकारों की ओर से भजन संध्या और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ ड्रीम नोट बैंड ने भी प्रस्तुतियां दी। साथ ही हॉट एयर बैलून के माध्यम से अलग ही नजारा देखने को मिला। कार्यक्रम में जिला प्रशासन के समस्त अधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान जिले वासियों को काफी ज्यादा असुविधाएं भी झेलनी पड़ी। बदायूं से बड़ी खबर आ रही है, जहां एंटी करप्शन टीम ने एक दलाल और देवेंद्र सिंह नाम के उप निरीक्षक को 20,000 रुपए लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति को अपनाते हुए ट्रैप टीम प्रभारी इश्तियाक वारसी और टीम सदस्य के साथ आरोपी उप निरीक्षक देवेंद्र सिंह को 20,000 रुपए लेते हुए गिरफ्तार किया गया है। इस मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कराया जा रहा है। बागपत में एक राजमिस्त्री का शव मिलने से सनसनी फैल गई। वहीं ग्राम प्रधान इंद्रजीत सिंह ने बताया कि उनके परिवार वालों से जानकारी मिली कि शाम के समय 3 से 4 लोग मृतक को घर से बुलाकर ले गए थे और रात तक जब वो वापस नहीं लौटे तो स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी। लगातार पीड़ित की खोजबीन की जाती रही, बावजूद इसके कहीं पर भी मृतक का पता नहीं चला। वहीं बताया जा रहा है कि मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पीड़ित परिजनों ने इस मामले में हत्या का आरोप लगाते हुए खुलासे की मांग की है।
साबू बड़ा अच्छा मिस्त्री था और ले जाके किसी ने 2-4 आदमियों ने इधर इसका कत्ल कर दिया राम सिंह के अच्छा, खेत में। कब? ये कल की घटना है, शाम के टाइम ये नमाज पढ़ के गया जी और नमाज के बाद में इसे 2-4 आदमी बुला के ले गए उधर जी। और इसके जाकर गन्ने के खेत में इसका गला घोट दिया, चाकू मारा, कत्ल कर दिया, मार दिया। कितनी उम्र है इसकी? इसकी उम्र होगी कि कम से कम 50 के करीब तो होगी, 50 के करीब है जी इसकी उम्र, लगभग 50 वर्ष। मऊ में बाल निकेतन तिराहे के पास से पुलिस ने 2 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि इन दोनों ने पुलिस चौकी के पास मौजूद मोबाइल की दुकान से चोरी की थी। पुलिस ने पकड़े गए अभियुक्तों के पास से चोरी के कई मोबाइल भी बरामद किए हैं। बहुत ही अच्छा कार्य, गुड वर्क कह लीजिए, थाना कोतवाली पुलिस द्वारा किया गया है। आप लोग अच्छी तरीके से जानते हैं कि करीब 3 दिन पहले हमारे जो चौकी है सारहू, उसके बगल में ही एक मोबाइल की जो दुकान थी, जस्ट उसके पीछे चोरों द्वारा, कुछ अज्ञात चोरों द्वारा जो है सूचना दी गई थी कि छत जो टिन की लगी हुई थी उसको तोड़ के अंदर घुस के और अंदर रखे हुए मोबाइल को चोरों द्वारा उठा के लेकर चले गए थे। देखिए, हम लोगों के लिए यह केस एक चुनौती की तरह से था, क्योंकि चौकी के जस्ट बगल में ही चोरी हो जाना, यह कहीं ना कहीं आप लोगों के माध्यम से जनता के बीच में यह भरोसा नहीं दिला पा रहे थे हम लोग कि जब चौकी के बगल में ही चोरी हो रही है तो किस प्रकार से सुरक्षा की भावना हम लोग दे सकते हैं। लिहाजा इस पर कठिन परिश्रम करते हुए हमारे थाने की टीम ने उन दोनों 2 चोरों को जो है कि गिरफ्तार कर लिया है, जो मोबाइल लेकर गए थे। इसमें उल्लेखनीय बात यह है कि जो वादी थे उन्होंने मोबाइल की संख्या जो चोरी हुई थी उसको ज़्यादा बढ़ाकर बताया था, लेकिन मौके से 5 मोबाइल ही गायब हुए थे, मतलब चोर लेकर गए थे। वो 5 मोबाइल जो है बरामद हो गए हैं। बदायूं में एक गाड़ी कैंटर और रोडवेज की आपस में जोरदार भिड़ंत हो गई। इस गाड़ी में कैप्टन गजराज सिंह और एक 7 साल का बच्चा बैठा था। एक्सीडेंट में एक गाड़ी के ड्राइवर और उनके बेटे और एक बच्चे की मौत की खबर सामने आई है, जबकि दूसरे बच्चे को सैफई मेडिकल कॉलेज रवाना किया गया है। 9 बजे के आसपास सूचना प्राप्त हुई कि थाना उजानी क्षेत्र में एक कैंटर से 3 गाड़ियां उसमें इन्वॉल्व थी एक्सीडेंट में। एक कैंटर, एक बस और एक इको जिसमें स्कूल के बच्चे जा रहे थे, उसमें दुर्घटना हुई, जिसमें जो इको का ड्राइवर था वो, उसका बच्चा और एक और बच्चे की डेथ की भी पुष्टि हुई है। मैं और डीएम साहब अभी हमने आकर के यहाँ पे जो घायल बच्चे हैं उनका हालचाल यहाँ पे लिया है राजकीय मेडिकल कॉलेज में। उसमें से एक बच्चे भी सीरियस है जिसको तत्काल रेफर कराया जा रहा है। बाकी बच्चे कुशल हैं और इस प्रकरण में अग्रिम कार्रवाई कराई जा रही है। वैन में कितने बच्चे सवार हैं? वैन में कुल 7 बच्चों की सवार हैं। फिलहाल प्राइम उत्तर प्रदेश में इतना ही। देश दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के लिए बने रहिए प्राइम टीवी के साथ।